सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी से माखनलाल चतुर्वेदी रचित कविता कोकिला और कैदी पाठ पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ और वे मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त तो थे ही, लेकिन कवि और प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और उनकी देहांत 1968 में हुआ। उनको उनके हिम किरीटानी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु, लो गुंजी धरा उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि उनको एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है या उनको ये उपाधि दी गई है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है और वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो उनको अपनी कविताओं के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। मतलब वे एक देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इस कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था और वे जेल में भी बहुत सारी कविताओं का रचना किया है, जिनमें से एक ये है कैदी और कोकिला। ठीक है, अब देखते हैं इस पाठ में, इस कविता में उन्होंने क्या बताया है। ब्रिटानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों का और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल की एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन की दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठती है। तो यहाँ पर कवि जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो अत्याचार है या जो उनका शोषण तंत्र है उसको बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कवि जो है वो अभी कैद है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत वे कैद है, जिसमें उनको कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। अर्धरात्रि को कोयल की आवाज़ सुनाई देती है और उस अर्धरात्रि में कोयल की आवाज़ सुनने के बाद उस कोयल को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है। तो देखते हैं इस कविता में उन्होंने क्या बताया है, उनकी भावार्थ हम देखते हैं। तो कैदी और कोकिला पाठ कविता का हम भावार्थ इस तरह से देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जागी क्यों आली। तो सर्वप्रथम हम ये जान चुके हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जेल में बंद है और वे अपने ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार या शासन जो शोषण कर रहे लोगों के ऊपर, उसको बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। और वो कोयल को संबोधित करते हुए यह बातें बताया गया है, क्योंकि उनको आधी रात में कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कोयल को संबोधित कर रहा है कि इस तरह से क्या है। तो इसकी कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ देख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर बटमारो, बटमारो का अर्थ होता है जो चोरी करते हैं या जो पॉकेट काटते हैं, उसको बटमारे कहते हैं, है ना। और यहाँ पर फिर उसके बाद है तम का अर्थ है अंधेरा, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, कालीमा मई जागी क्यों आली। आली यहाँ पर कोयल को संबोधित
किया गया है। अब देखते हैं, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी अर्धरात्रि में कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो कोयल जो है वो कुछ गा रही है या कुछ संदेशा बताना चाह रही है, कुछ अपने जो कुछ संदेशा वो लोगों को बताना चाह रही है। तो उसको वो पूछते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, है ना, रुक रुक कर क्यों इस तरह से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। लगता है जैसे कोई गाना गाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तुम। क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। और माखनलाल चतुर्वेदी को ऐसा लगता है जैसे कोई वो संदेश लेकर उनके लिए आई है, किसी का संदेश उनके लिए लेकर आई है। इसी से वो सवाल करते हैं कि कोकिल तुम क्या लाए हो, किसका संदेशा लाए हो मेरे लिए, जो इस तरह से तुम अर्धरात्रि को चिल्ला रहे हो या बोल रहे हो। लगता है जैसे कोई संदेशा तुम मेरे लिए लेकर आए हो। आगे वो अपनी व्यथा कोकिला से बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वे जेल के अंदर में अत्याचारों का सहन कर रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रहे जाना। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि जो काल कोठरी है उसकी जो दीवारें हैं वे काली काली दीवारें हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उसके घेरे में उनको रखा गया है। किनके बीच में रखा गया है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे के बीच में रखा गया है। क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी तो इस तरह से कुछ थे नहीं, उनको जेल जो हुआ था वो स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेने के लिए या स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण उनको अंदर कर दिया गया था। तो वे बोल रहे हैं कि मुझे डाकू और चोरों बटमारों के बीच में उनके समूह में रखा गया है, मैं उस तरह से नहीं हूँ, फिर भी मुझे उनके बीच में रहना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और ये इतना अत्याचार करते हैं कि जो जीने के लिए खाना चाहिए, जितना पेट भर खाना चाहिए, वो भी वो हमें नहीं देते हैं। और हम मरना भी चाहें, अगर हम इनके अत्याचारों को सहन न करते हुए अपने आप को ख़त्म भी करना चाहे, मरना भी चाहे तो भी वे मरने नहीं देते। तड़प तड़प कर यहाँ रहना पड़ रहा है। कहाँ पर रहना पड़ रहा है, जेल के अंदर। किसने माखनलाल चतुर्वेदी को जेल के अंदर डाला है, अंग्रेजी शासन ने। ठीक है, अब ये सारे भारतीयों के बारे में बता रहा है, सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहा है। जो भी भारतीय सेनानी थे जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेने के कारण जेल में डाला गया था, उनकी परेशानियों को अपने माध्यम से वे बता रहे हैं। और यहाँ पर कोयल के माध्यम से बाकी पूरे जनता को ये चीज़ें बता रहे हैं। वो आगे उन्होंने कहा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे अब उनके जीवन पर उनका हक नहीं रहा है, उनके जीवन पर पहरा लगा दिया गया है। देख रहे हैं उनको बिल्कुल पहरे में रखा गया है ना, उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये शासन नहीं लग रहा है मुझे, है ना, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये जो अंग्रेजी शासन है वे मुझे शासन या सरकार नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये अंधकार छाया हुआ है। ये शासन के नाम में अंधकार है और उसका प्रभाव बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा है ना, पूरी तरह से अंधकार में शासन है। ये शासन जो होता है वो लोगों की भलाई करने के लिए होता है, लेकिन ये तो अंधेरों में घिरा हुआ शासन है जो लोगों की भलाई बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये सिर्फ शोषण करता है। इसलिए वो उन्होंने कहा है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया है कि ये शासन है या इसको एक अंधेरा बताऊं, जैसे काली रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, जहाँ पर कोई उचित चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा अर्थात अंधकार छाया हुआ शासन है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। आगे उन्होंने बताया कि जो हिमकर है, चंद्रमा भी है, वो भी निराश हो गया इन लोगों से। इनकी अत्याचार इतनी अधिक है, लगता है जैसे चंद्रमा भी निराश होकर चली गई है और रात को बुला लिया है। रात भी काली हो गई, चंद्रमा के जाने से क्या हो गया है, रात भी काली हो गई। और यहाँ पर काली शब्द जो है, रात काली होने का मतलब है कि शासन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर अत्याचार है। वे उनके अत्याचार और शोषण से जो रात है वो भी अंधकारपूर्ण हो गए हैं। जो रोशनी
अर्थात जो उम्मीद की जो किरण है, अर्थात चंद्रमा को यहाँ पर उम्मीद की किरण बताया है, वे भी निराश होकर चली गई है। इस समय काली माँ मई जागी, क्यों काली, और तू भी काली है ना, और कोकिला तू भी काली है। और इस समय जब पूरा रात काला हो गया है, चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है, तो तू क्यों जग रही है ना, तू क्यों यहाँ पर अपने आप को जगा रही है या चीख रही है। इस तरह से उन्होंने कोकिला को पूछा है, प्रश्न पूछा है और अपने बारे में व्यथा बताया है। आगे उन्होंने कहा है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कठिन शब्द देख लेते हैं कि उसमें क्या है। हुक, हुक मतलब चीखना, है ना, पीड़े, कुछ पीड़ा होने के कारण जो हम चीखते हैं उसको हुक कहा गया है। वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द। कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली से। मृदुल वैभव, मृदुल मतलब होता है मीठा, वैभव मतलब होता है संपत्ति, अर्थात मीठी संपत्ति। अब यहाँ पर मीठी संपत्ति किसको कहा गया है, जो कोयल की आवाज़ है वो एक मीठी संपत्ति के समान है ना। कोयल बहुत ही मधुर कूकती है, बहुत ही मधुर आवाज़ निकालती है, उसको कवि ने यहाँ पर मृदुल वैभव कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मृदुल वैभव से उनकी कोयल की जो मीठी आवाज़ है उनको लेंगे, है ना, क्योंकि वो कोयल के लिए एक मीठी संपत्ति के समान ही है, उनकी संपत्ति है उसकी आवाज़, जिसको लोग पसंद करते हैं। तो आगे देखते हैं, क्यों हुक पड़ी। यहाँ पर देखो सब प्रश्नवाचक में है, कवि जो है वो कोयल से प्रश्न कर रहा है। ठीक है, क्यों हुक पड़ी, क्यों इस तरह से चीख पड़े हो। वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लगता है जैसे तुमको बहुत ज़्यादा पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, और उसके बोझ में तुम दब गई हो, है ना, पीड़ा में दब गई हो, पीड़े के कारण तुमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसके कारण तुम चीख रही हो। क्यों हुक पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, है ना, बोलो कोकिल, बताओ कोयल कि इस तरह से क्यों चीख रही हो। लगता है क्या लूटा, है ना, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूट गया है तुम्हारा, है ना, क्या छीन गया है जिसके कारण तुम इस तरह से चीख रही हो। और तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, है ना, मतलब तुम्हारे जो मीठी संपत्ति है, अर्थात तुम्हारा जो आवाज़ है वो इतना मधुर है, लेकिन तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो रात को। ठीक है, तो कोयल तुम बताओ कि क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो, चीख रही हो। तो ये प्रश्नात्मक रूप से उन्होंने पूछा है कि कोयल से कि क्यों इस तरह से पीड़ा में हो, जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे के जो कविता है उनके भावार्थ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो ये आप अच्छे से पढ़िए और अपने नोटबुक पे तैयार कीजिए। धन्यवाद।